हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। आइए हम शुरुआत करते हैं। एक आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट को हमने देखा था, उसमें ए एंड एंड का यूज़ देखा था, ठीक है? आइए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं द आर्टिकल का। बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह बेसिक टू एडवांस आपको मिलेगा। हर तरीके के जितने भी रूल हैं, उनमें डिस्कस किए गए हैं और आपको एक्सरसाइज भी देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं, आइए। ओके? तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए कहाँ यूज होता है। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द, थोड़ा इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, यूज ऑफ द आर्टिकल का यूज हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा है रूल। हर एक व्यक्ति, मतलब हर एक एग्जाम में आप देखते हैं पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी से बनते हैं। आप चाहे एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटेटिव, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहता है द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु या वस्तु का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। यानी किसी विशेष व्यक्ति और विशेष वस्तु के बारे में बताने के लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है। पहला रूल यह कहता है, कह रहा है कि द बुक, यहां देखिए एक नाउन है द, तो कह रहा है कि द बुक यू गेव मी वाज कॉस्टली। देखिए बहुत सारी बुकें हैं, उनमें बता रहा है कि द बुक, बुक यू गेव मी, यानी कि जो तुमने वो किताब मुझे दी, वाज कॉस्टली, यानी कि उसकी इस बुक की विशेषता है या इसको खास बनाता है कि यह क्या है, कॉस्टली है। ओके, सो दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से। द बुक यू सी इज माई, सॉरी, द बॉय यू सी इज माई ब्रदर। ओके, द बॉय यू सी इज माई ब्रदर, सॉरी फॉर दैट। तो कहता है कि लड़का, यू सी, जिसे तुमने देखा, इज माई ब्रदर, वह मेरा क्या है, भाई है। यानी कि बॉय की बातें कर रहा है और उसमें कह रहा है कि जिस लड़के को तुमने देखा है वह मेरा क्या है, भाई है। यानी स्पेसिफिकेशन उसका क्या है कि वह मेरा क्या है, भाई है। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, द आर्टिकल का यूज किया गया। ओके, तो आइए अगला देखते हैं इसमें। और ये कह रहा है अगला रूल, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन जब समस्त जाति का बोध कराते हैं तो उनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। किसको बोध कराते हैं, समस्त जाति का बोध कराते हैं, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू और समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। अब काउ के बारे में बता रहा है कि काउ कैसा एनिमल है, तो यूजफुल एनिमल है। यानी कि सभी प्रकार की गायों के बारे में बता रहा है कि जितनी भी गायें होती हैं वह सभी यूजफुल एनिमल है। ओके, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, द आर्टिकल का यूज किया गया। ओके, यहाँ पे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ओके, अब डॉग के बारे में बता रहा है, एक चीज बता रहा है डॉग के बारे में कि अ फेथफुल एनिमल, यानी कि जितने भी डॉग हैं सब क्या हैं, फेथफुल एनिमल है। ओके, अगला फिर देखते हैं। कह रहा है कि यदि प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग किया जाता है। यानी कह रहा है कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है यह कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान, उसकी विशेषता एक और होती है कि पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। ओके, और फिर क्या होता है, उनमें ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन द का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं द ग्रेट अशोक, अशोक, अशोका वही, द ग्रेट अशोक, कहने का मतलब यह है कि एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले क्या प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है, तो उससे पहले उस एडजेक्टिव के साथ किसका प्रयोग कर लिया गया, द आर्टिकल का। वही चीज कह रहा है कि प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जिस शेक्सपियर, यहाँ आप देखते हैं तो ये क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, इसके पहले क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले क्या यूज कर लिया जाएगा, द आर्टिकल। ओके, अगला देखते हैं। कह रहा है कि अगला, देशों के नाम के पूर्व होने से वहां के व्यक्तियों का बोध होता है। अब क्या कह रहा है कि अगर जो कोई देश हो, कोई कंट्री हो, उनका नाम, उनके नाम से पहले अगर जो दो आर्टिकल का यूज कर लिया जाए तो वहां पर क्या क्या होगा कि वहां के लोगों को वो रिप्रेजेंट करेगा, उन वहां के लोगों को दर्शाएगा, ना कि उस कंट्री को। ठीक है, तो देखते हैं द फ्रेंच, ठीक है, द पीपल ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के लोग। ओके, अगला कहता है द ग्रीक, द पीपल ऑफ ग्रीस, ग्रीस के लोग। ओके,
अगला देखते हैं फिर, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। कहता है नदियों के नाम, यानी नदियों के नाम से भी पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे गंगा, गंगा से पहले अब क्या यूज कर लिया गया है? द। ओके, यमुना, और यमुना से क्या पहले यूज कर लिया गया? द। कावेरी, तो कावेरी से पहले, ये सब नदियों के नाम है जिनसे पहले क्या प्रयोग कर लिया गया? द आर्टिकल का यूज कर लिया गया है। ओके, अगला देखते हैं, महासागरों के नाम से पहले, यानी महासागर जितने भी हैं, सागर और महासागर, उनके भी नाम से पहले भी किसका प्रयोग होता है? द आर्टिकल का। जैसे द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, और भी ऐसे जो कुछ भी है। ओके, कहता है भौगोलिक पिंडों, क्या कह रहा है? भौगोलिक पिंडों के नाम से पहले, यानी कि जो भी भौगोलिक पिंड हैं उनके भी नाम से पहले, आप प्लैनेट्स देखते हैं जो कुछ भी है, उनके नाम से पहले आप किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का। जैसे सन है, एक क्या है? भौगोलिक पिंड है, उससे पहले अब किसका प्रयोग कर लिया गया? द आर्टिकल का प्रयोग। मून, मून से पहले क्या यूज कर लिया गया? द आर्टिकल। अर्थ, इससे पहले किसका प्रयोग कर लिया गया? द आर्टिकल का प्रयोग। ओके, अगला देखते हैं इसमें, और फिर क्या कहते हैं, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, यानी कि जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, हॉली बुक हैं, उनके भी नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। याद दिया है रामायण, रामायण से पहले क्या है? द। ओके, गीता, और गीता से भी पहले क्या है? द। बाइबल, बाइबल से भी पहले क्या है? द। ओके, एंड कुरान, ये सभी हॉली बुक्स हैं, और इन बुक्स के भी नाम से पहले किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ओके, समाचार पत्रों के भी नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्र कौन कौन से? द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान, द अमर उजाला, ये सभी क्या है? न्यूज़पेपर्स के नेम हैं, और इनसे भी पहले आप किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, कहता है अभी आगे क्या, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से पहले, यानी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हिस्ट्री में हमारी घटनाएं हो चुकी हैं, उनके भी नाम से पहले आप क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं द आर्टिकल का। ओके, जिससे क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक द एक्स्ट्रा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, एक ऐतिहासिक घटना है, उसके पहले आपने किसका प्रयोग कर लिया? द आर्टिकल। आप यहाँ देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उससे भी पहले आपने किसका प्रयोग कर लिया? द आर्टिकल का यूज कर लिया। ओके, आप बोलते हैं द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि द बैटल ऑफ पानीपत, ये सभी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, और ऐतिहासिक घटनाओं से पहले किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, सुपरलेटिव डिग्री जानते ही हैं, एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती है, एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो हाईएस्ट होता है सुपरलेटिव, तो उनके भी पहले आप किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास, पूरे क्लास के बारे में बता रहा है कि वह लड़का कैसा है? बेस्ट है, और बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, और इससे पहले किसका प्रयोग किया गया? द आर्टिकल का यूज किया गया। ओके, दूसरा कह रहा है कि एम के गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, एंड ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे महान लीडर थे कौन? एम के गांधी। ओके, तो यहाँ पर ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, 3 डिग्री, ग्रेट पॉजिटिव, ग्रेटर कंपैरेटिव एंड ग्रेटेस्ट सबसे महान, तो उससे पहले किसका प्रयोग कर लिया गया? द आर्टिकल। ओके, और फिर आगे कह रहा है, जब कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग हो, तब वहां पर भी उससे भी पहले आप किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल। किसके बारे में बताया? एडजेक्टिव किसकी तरह प्रयोग हो? नाउन की तरह प्रयोग हो, तो वहां पर भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द रिच, ये रिच बता रहा है, रिच मतलब यहाँ पर क्या है? वो नाउन यूज किया जाएगा, यानी कि द रिच मतलब धनी लोग, अमीर लोग। द रिच प्रॉस्परस, प्रॉस्पर, एंड पुअर, पुअर के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है, तो इससे पहले लगाया द पुअर, शपर। ओके, तो यहां पर क्या है कि ये दोनों एडजेक्टिव एक नाउन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग किया गया? द आर्टिकल का यूज किया गया। ओके, कहता है कुछ ऐतिहासिक घटनाएं, वही चीज दोबारा भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं, कहता है, अब देखिए प्रैक्टिस सेट, बस इतना ही, कुछ होता है इसमें कुछ चीजें छूट जाती हैं, जिससे क्या है कि
आप देखते हैं दिशाओं के नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के भी नाम से पहले किसका यूज़ किया जाता है? द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस में भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके लिए एक और आपको एक्सरसाइज़ देंगे जिससे आपको आपका जो भी छूटा हुआ चीज़ें हैं, छूटी हुई हैं, बिल्कुल वो क्लियर हो जाएँगी। ओके, सो देखते हैं इसको प्रैक्टिस में दे रहा है यहाँ पर। ओके, प्रैक्टिस में दे रहा है यहाँ पर। Moon did not appear in the sky for several days in the rainy season. Rainy season में बता रहा है अब कि मून कई दिनों तक दिखाई, several days मतलब कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया। ओके, यहाँ देखिए एक लिखा है मून, या क्या है? मून। मून के बारे में बात कर रहा है। मून आप जानते ही हैं खगोलीय खगोलीय पिंड है। एक खगोल क्या बोलते हैं उसको? खगोलीय पिंड है। पिंड के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे आप? द आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें अनोखी हैं, इकलौती हैं, ठीक है? उनसे भी पहले द आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कर लिया? मून के पहले, ठीक है? कैन यू ड्रा अब यहाँ देखिए तीनों का प्रैक्टिस है इसे ए, एन और द तीनों का प्रैक्टिस है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे। कैन यू ड्रा द मैप ऑफ इंडिया या ए मैप ऑफ इंडिया? तो क्या हो जाएगा आपका? ए मैप ऑफ इंडिया, ठीक है? यहाँ देखते हैं पीकॉक इज क्या है उसके बाद ब्लैंक है नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, तो क्या हो जाएगा? द पीकॉक, ठीक है? द पीकॉक। पीकॉक के बारे में पहला रूल हमने डिस्कस किया था कि अगर जो कोई भी कॉमन नाउन समझ जाति का बोध कराता है तो वहां पर क्या उससे पहले द आर्टिकल यूज होगा। तो ये क्या है? द पीकॉक। पीकॉक के बारे में बता रहा है कि इज ए नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। ओके, या ओनली अब यहाँ देखिए बेस्ट दिया है, ये बताया था अभी कि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से भी पहले किसका प्रयोग कर लिया जाएगा? द ओनली द बेस्ट क्वालिटी गुड्स इज सोल्ड एट दिस शॉप। ओके, अगला देखते हैं इसमें कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन क्या होगा यहाँ पर? हिमालय। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखला पर्वतों की बात नहीं कर रहे हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं के भी नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? दो आर्टिकल का। हिमालय क्या है? एक माउंटेन रेंज है, उससे भी पहले किसका आपने प्रयोग कर लिया? दो आर्टिकल का प्रयोग कर लिया, ठीक है? अगला देखते हैं इंग्लिश इज नॉट, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा? तो आपने देखा था ए एंड एन, यहाँ पर लग जाएगा एंड। क्या है? इंग्लिश इज नॉट एन इजी लैंग्वेज, यानी इंग्लिश एक इजी लैंग्वेज नहीं है। ऑलवेज ऑलवेज हैव द, यहाँ देखिए पुअर वीक, आप ध्यान से देखिए ये जो है एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और यहाँ ये एक नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर लिया जाएगा? द आर्टिकल का प्रयोग कर लिया जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द वीक। ओके, अगला है ही टुक अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली एज, उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका एंड अर्ली, ओके, एट एन अर्ली एज, ठीक? यूनिवर्सिटी डिग्री इज नॉट गारंटी ऑफ ए जॉब, यहाँ मुझे लगता है छूट गया है। एन क्या होगा यहाँ? ए यूनिवर्सिटी डिग्री, ओके, ए यूनिवर्सिटी डिग्री इज नॉट गारंटी ऑफ जॉब, ठीक? यूनिवर्सिटी क्यों होगा? क्योंकि यह तो आपका क्या है? यू जो है आपका क्या है? आपका वोवेल है, लेकिन इसका साउंड कैसा है? य की तरह है, कॉन्सोनेंट की तरह है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर लिया जाएगा? ए आर्टिकल का। अभी देखिए सन दिया है, तो सन से पहले स्वाभाविक सी बात है क्या लगेगा? द सन राइजेज इन, और दिशा है द ईस्ट, बात समझिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या है यहाँ? ये आता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इनसे भी पहले किसका प्रयोग कर लिया जाता है? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप सभी का धन्यवाद इतना प्रेम बनाए रखने के लिए। ऐसे ही हमारे वीडियो को और भी अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत से लोग
इस वीडियो को पा सकें, जिससे हमारा एक मनोबल ऊँचा हो सके और एक अच्छा आपको और बेहतर कंटेंट देने का प्रयास